कृष्णौ वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णौ वन्दे व्रधासुदम्। उपस्थित सभी भक्त वृंद, मातृशक्ति, माताएं, बहन, भाई, बंधु, बाल गोपाल, लगता है कितने बजे भी बोल दो आप लोगों को लेट आने की आदत पड़ गई। 2 बजे बुलाओ तो 3 बजे आएंगे, 3 बजे बुलाओ तो 4 बजे आएंगे, 4 बजे बुलाओ तो 5 बजे आएंगे, और 5 बजे बुलाओ तो आएंगे ही नहीं। ये आदत पड़ गई तुम लोगों की। चलो, हमारी आदत हमारे संग, तुम्हारी आदत तुम्हारे संग। दोनों हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम और आप सभी प्रेम से आज कृष्ण महोत्सव का आनंद लेंगे। अन्य अन्य कथाओं का क्रम भी हम सभी के साथ रहेगा। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव दे, सत्मार्ग के पथ को, दुखिया कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। दया धर्म का
सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि शाह नमन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में श्रवण कर रहे हैं उन सबको भी मेरा प्यार भरा राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, और जोर से। आइए हम सब मिलकर एक भजन गुनगुनाते और उसके बाद में ठाकुर जी की इस कथा के चतुर्थ दिवस में हम और आप सब प्रवेश करेंगे, मिलकर गाएंगे। बहुत प्यारा सा भजन है, आप सब जानते हैं। मीठी रस सो भर्योरी राधा रानी लागे। सर्वेश्वरी राधा रानी का नाम बहुत मीठा है, आप सबको पता है। आइए मिलिए और गाइए, मिलकर गाइए। मीठे रस सो भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस सो भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे। यमुना मैया कारे कारे पर नास्तिक बनकर दूर रहेंगे और कभी भी अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेंगे। और जिन्हें भगवान के नाम पर भरोसा है वो मुंबई से भी यहाँ आएंगे और कथा सुनेंगे। ये क्या है? यहाँ प्रयाग से आकर भी कथा सुनेंगे। ये क्या है? कानेपुर से लोग यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे। ये क्या है? कोई लखनऊ से भी नहीं आया, बगल से बगल नहीं आया, यहीं पड़ोस में बैठा है, टीवी लगाया है, गाना सुन रहा है, जो देखना है सो देख रहा है, कथा में नहीं आया है। रीजन? अविश्वास। और जिन्हें विश्वास है वो एसी रूम छोड़कर जमीन पर बैठे धरती पे। और किस नाम का आसरा लिया उन्होंने? श्री राधा नाम का। उस नाम का, जिस नाम का आसरा श्याम सुंदर भी लेते हैं। ऐसे नहीं कह रहे हम, लिखा है कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। राधा राधा नाम रटत हैं जे नर आठो याम। राधा राधा नाम रटते हैं जे नर आठो याम। कैमरा भैया, कैमरे वाला भाई साहब,
बाबूजी पे लगाओ ये भजन, इन्हीं की उम्र के हिसाब से और इन्हीं के ठुमका के हिसाब से चल रहा है। राधा राधा नाम रटत है ये नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जे नर आठोया। जियो मेरे लाल भगवान करे तुम्हारी जवानी लौटे आवे। जे नर आठोया, जे नर आठोया। जिनकी बाधा दूर करत है एक राधा को नाम। जिनकी बाधा दूर करत है एक राधा को नाम। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मारे कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। ओ मीठ रस सौंदर्यरी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। बस से भरोड़ी राधा रानी लागे। मम्मी बनाती है, मम्मी थोड़ी हो, मो थोड़ी पतो का बनाते हैं। मैंने तो आज तक बना ही ना है, वो तो रसोई में जाए वो आवे ही ना है। मैं क्या करूं, क्या बनाती हूं? वही जो आप कह रहे हैं, गोल गोल बना देती हैं, उसी में सब्जी भर देती हैं, ले जा रहा है तो खाता हुआ चला जाइए। तो ये गलत रास्ता किसने दिखाया बोलो, किसने दिखाया? अब जीवन भर बच्चा यही समझेगा कि ऐसे भी भोजन किया जा सकता है, जबकि मम्मी को लैक ऑफ नॉलेज के कारण उन्होंने ये मार्ग दिखा दिया। तुम जिसके लिए भाग रहे हो वो भी कमाई के लिए, कमाई भी खाने के लिए है। तो इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो चीजें, भोजन और भजन। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। भोजन इसलिए जिससे मेरे प्राण बचे रहे, प्राण इसलिए बचे रहे जिससे मैं भजन करता रहूं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स, फूड एंड चैंटिंग। भोजन करो और भजन करो। तो चलते हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का अपमान होता है। और एक बात आज के युवा भाई बहनों को और हम बताएंगे, स्पेशली बहनों के लिए, बिटियाओं के लिए, बच्चियों के लिए। बता दें, बताएं, बोलो। हंसते हुए, बात करते हुए ज्यादा थोड़ा सा समझ लो, उस भेष में हमें कभी सड़क पे रास्ता नहीं चलना चाहिए। अपने किए हुए कार्यों की प्रशंसा नहीं अपने मुंह से करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने किए हुए कार्यों की प्रशंसा करता है, पूरा समाज फिर उसे इग्नोर कर देता है। जब आप अपने किए हुए प्रसंगों की, कार्यों की प्रशंसा आप नहीं करते, तो लोग आपकी प्रशंसा अपने आप प्रारंभ कर देते हैं। आप मौन रहते, लोग गाते, और वही प्रशंसा, वही यश है, वही कीर्ति है। आजकल उल्टा होता है। आजकल हम सब अपने किए हुए कामों की प्रशंसा खुद ही कर लेते हैं, पैसा देके करवा लेते हैं, हाँ या ना? लेकिन हमें, हमारे यहां कहते हैं, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। एक कहानी मुझे याद आ रही है, इफ यू हैव टाइम देन कैन आई से, बोलू कुछ कह दूं अगर समय है तो, नहीं तो सीधे कथा पे चलता हूं। समय है? जो लेट आई है वो भी कह रही हम पे बहुत समय है, सुना हुआ। चलो सुनो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे गृहस्थ में एक नियम है, खिला के खाओ। क्या नियम है? जोर से बोलो। आजकल नहीं है, आजकल तो सिर्फ खाओ। अपना जो कमाओ वो सारा खा जाओ, और पड़ोसी का भी हो तो उसे भी छीन के खा जाओ।
जिसका मिले उसका खा जाओ, खिलाओ किसी को, ये नियम बना रहे हैं हम लोग, ये ठीक नहीं है। नियम हमारे गृहस्थ में ऋषि मुनियों ने दिए हमको, किसी को भी खिला के खाओ, गाय को खिला के खाओ, पक्षी को खिला के खाओ, अतिथि को खिला के खाओ, किसी को भी जो मिल जाए सो उसे पहले खिला दो। पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर कोई ऐसा अतिथि मिल जाए उसे खिलाओ, उसके बाद स्वयं भोजन करो। तो एक बुढ़िया माँ थी, उस बुढ़िया माँ के पास में कोई आता जाता नहीं था, दूर रहती थी। अब वो भी जानती थी कि खिला के खाओ। इस कहानी का शीर्षक है अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा। इस कहानी का शीर्षक ये है, और इस शीर्षक को खुद भी सुनना और अपने बच्चों को सुनाना। जिनके बच्चे यहां आए हैं वो यहां ध्यान से सुन लें, और जिनके नहीं आए हैं वो वहां जाके सुना देना। इस कहानी का शीर्षक ही है भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो वो मां सोचती थी मैं किसको खिला के खाऊं, मैं तो जहां रहती हूं वहां कोई आता जाता ही नहीं है, पक्षी भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो उसने एक आइडिया निकाला, कोई नहीं आए ना आए उसकी मर्जी। वो पहली एक रोटी निकालती और जंगला के बाहर टांग देती। झोंपड़ी में जंगला सा था, उसके बाहर टांग देती, बोले जिसे चाहिए ले लो, नहीं चाहिए मत लो। एक दिन टंगी रही, 2 दिन टंगी रही, 3 दिन टंगी रही, वो तीनों दिन लगातार लगाई। एक दिन फिर उसने वो रोटी लगाई, तो वहां से एक फकीर निकला। उसने देखा रोटी टंगी है, तो उनको लगा ईश्वर ने मेरे ही लिए भेजी है, तो वो रोटी ले गई और चले गए। मां बड़ी प्रसन्न हुई कि कोई तो आया, ग्रहण किया। तो उसको लगा कि लगे रहो सफलता मिलेगी। इसके पीछे ये सूत्र भी समझ लो, अगर दूसरे दिन वो बंद कर देती, कोई लेके नहीं गया, तो तीसरे दिन ही कोई बंद वो कर देती, अरे कोई लेके नहीं गया, तो क्या होता, नहीं मिलती ना बाबा को रोटी। इसका मतलब है आप कोई कर्म करो और उसका फल न मिले तो टेंशन मत लो, लगे रहो। आपका किया हुआ कर्म ही बीज है, बिना उगे मानेगा नहीं, मिलेगा ही फल उसका। देर से हो सकता है कि मिल जाए, पर मिलेगा। लेकिन उस देर में भटक गए तो काम खत्म, फिर वो मेहनत भी गई, टाइम भी गया, सब बेकार हो गया। उस कंडीशन में वेट एंड वॉच रहना चाहिए। कई बार लोग भगवान की भक्ति करते, धैर्य बीच में खो देते, बोले नहीं यार बेकार हो गया, 2 साल जट भाग गए, वो गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो कहां थे हम? बुढ़िया माँ ने धैर्य रखा, कॉन्टिन्यूस वो नियम पर बनी रही, कोई तो आएगा, और बाबा आए और ले गए। अब लेकिन बाबा एक काम बोलते हैं रोटी लेके, जब रोटी उठा के चलते तो बाबा कहते हैं भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। और बोलते भी क्योंकि बाबा थे, वयोवृद्ध थे, तो भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा, ऐसे बोल के चले जाए। ऐसे ही महीना भर निकल गया, वो रोटी उठावे और चले जाए, रोटी उठावे और चला जाए। बाबा भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। अब बुढ़िया माँ को थोड़ा सा टेंशन हो गया, इतने दिन से रोटी खिला रही हूं, ये निकम्मा कुछ कह के भी नहीं जाता, और ऐसी भाषा में बोलता है जो समझ नहीं आता, भला करो भला, पता नहीं क्या बोलता है ये कैसा है। रोटी खा के भी नहीं कहता मैया तूने अच्छी बनाई या बेकार बनाई या तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे रोटी खिलाई, कुछ नहीं बोलता है। गुस्सा आ गया। एक दिन बुढ़िया माँ ने कहा अब दिखाती हूं तुझे, अब देखती हूं तू कैसी रोटी खाता है। उसने आटे में जहर मिला दिया, आटे में जहर मिला दिया और जहर मिला के रोटी टांग दी। जब रोटी टांगी मोड़ने लगी तो उसकी छाती में दर्द होने लगा, मतलब दर्द हो रहा था। डर गई, ना 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 इसको खा के तो बाबा मर जाए, अरे राम 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 अधर्म हो जाएगा। उतार लाई उस रोटी को, उसे चूल्हे में रखकर जला दिया, दोबारा आटा गूंदा, फिर रोटी बनाई। बड़ी माया कौन सी है बताओ, जोर से बोलो।
भरत जी महाराज के विषय में एक बात बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी कही, सुनाए। अब एक पहले तो एक कथा सुनो। हुआ क्या कि मृगों का एक समूह आया, झुंड आया, सरोवर में जल पी रहा था। भरत जी महाराज झोंपड़ी में से कहीं गए हुए थे, कुटिया में से कहीं गए होंगे। तो उस मृग के बच्चे ने देखा जैसा मैं हूं वैसे तो ये हैं, जैसे मैं चलता हूं वैसे ये चलते हैं, जैसे मैं देखता हूं वैसे ये देखते हैं, जैसे मेरे सींग है वैसे ये सींग है इनके। इसका मतलब है मैं इनकी प्रजाति का हूं, मैं अन्य प्रजाति के साथ रहता हूं। तो वो उनके साथ मिलके चला गया, उस प्रजाति के अपने लोगों के साथ मिलके चला गया। भरत जी महाराज आए तो मृग नहीं। अब उस मृग से इतना मोह हो गया था कि उस मृग के मोह में उनके प्राण निकल गए। उस मृग के बच्चे के मोह में प्राण निकल गए और अगला जन्म उनका मृग योनि में हुआ। किस योनि में बोलो? कैसे बन गए मृग? इतना भजन किया, इतना तप किया, इतना सब घर परिवार छोड़ दिया, फिर भी मृग बन गए। अंतमति सुगति, मरने वाले की अंतिम समय जैसी मति होती है, अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। घर छोड़ दिया, राजनी छोड़ दी, पर राजकुमार छोड़ दिए, सेवक छोड़ दिए, सुंदर भोजन छोड़, सब छोड़ दिया, राजसत्ता छोड़, सब छोड़ छाड़ के वन में आ गए थे। लेकिन मोह हो गया उस मृग के बच्चे में, और वो मृग का बच्चा ही फंदा बन गया। कवियों ने लिखा है, एक मृगी के मोह में भरत धरी मृग देह। एक मृगी के मोह में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उनका हाल क्या होगा जिनका मोह पत्नी में भी है, पति में भी है, बेटा में भी है, बहू में भी है, नाती में भी है, पंक्ति में भी है, मोबाइल में भी है, मकान में भी है, गाड़ी में भी है, काम में भी है, धाम में भी, इन सब चीजों में इतना मन है, उनका क्या हाल होगा? सोचिए क्या हाल होगा उनका। ये भगवान की कथाएं, अधिकांश लोग कथावाचकों को भी गालियां देते हैं। अब पता नहीं क्यों देते बेचारे, अब देते तो हैं। आजकल सोशल मीडिया में ऐसा जमाना है, किसी को छोड़ते नहीं। अच्छा, उनको लगता है गाली दे लो हम हिट हो गए। और हमारे गुरुजन सिखाते हैं, व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है, वो दे नहीं सकता जो उस पे है ही नहीं। जो व्यक्ति गाली देता है, एक बात समझ लेनी चाहिए कि उसके संस्कार ऐसे ही है, और जिसके संस्कार ऐसे होंगे वो क्या करेगा? कथा क्या देती? कई लोग तो कहते कथा क्या, क्यों होती है कथाएं? कई लोग तो कथाओं को कहते दुकान चल रही है इनकी। हे भगवान, वाल्मीकि ऋषि ने भी यही दुकान चलाई थी, रैदास जी ने भी यही दुकान चलाई थी, कबीर बाबा ने भी यही दुकान चलाई थी, वेद व्यास जी महाराज ने यही दुकान चलाई थी, तुलसीदास बाबा ने यही दुकान चलाई थी, वशिष्ठ जी महाराज ने यही दुकान चलाई थी। ये सब वो प्रवचनकार थे जिन्होंने समाज को अच्छा मार्ग दिखाकर भगवान श्री राम को पढ़ाने वाले गुरु वशिष्ठ है, विद्या दान करने वाले गुरु विश्वामित्र हैं, श्याम सुंदर को सिखाने वाले सांदीपन गुरु जी है। इन सब की दुकान में भगवान भी गए कस्टमर बन के। अगर ये दुकान है तो इसमें कस्टमर भगवान भी बनाया के, और हम प्राउड करते हैं कि हम राम कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। हम उनके नहीं जो मार्ग को तोड़ देना चाहते, बंद कर देना चाहते, आपस में हमको बांट देना चाहते, हम उनके पथवाहक नहीं है। हम उनके पथवाहक हैं। महाजना ये नगदा सपंथा, जिस मार्ग से हमारे पूर्वज गए हम उस मार्ग से चलना चाहते हैं। अगर साहस है तो चल के दिखाओ।
मेरे पथ पे चलने में हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, मदिरा से छुटकारा चाहिए, मांस से छुटकारा चाहिए, गद्दी के मोह से छुटकारा चाहिए, दूसरों की चमचागिरी से छुटकारा चाहिए। मेरी पथ पर चलने वालों को बहुत बड़ा जिगरा चाहिए मेरे भाई बहन, बहुत बड़ा जिगरा। दुकानें मार्केट में बहुत हैं, पर वो दुकान अच्छी है जिस दुकान में परोपकार मिलता हो। जिस दुकान में परोपकार मिलता हो वो दुकान अच्छी है। जिस दुकान में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ मिलता हो, स्वार्थ भरा हो, उस धिक्कार है उस दुकान के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, आप सबके ऊपर भी प्राउड करता हूं, और मेरे मां बाप के ऊपर मुझे प्राउड है कि उन्होंने मुझे ऐसा जीवन और ऐसा विचार, ऐसा संस्कार दिया है कि यहां से बैठकर हम सब, यहां जितने लोग बैठे, कोई जाति नहीं है यहां पर एक जाति है भक्त, और एक लक्ष्य है कृष्ण, एक मंजिल है ईश्वर प्राप्ति, एक भावना है सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी है हमारी परंपरा। जिस दुकान में परोपकार छिपा हो ऐसी दुकान चलाना अच्छा है। कहते ना कुछ दाग अच्छे हैं, जिसमें परोपकार छिपा हो वो दुकान अच्छी है, जिसमें स्वार्थ छिपा हो उस दुकान का शटर डाउन कर देना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज रामायण पे संदेह है, कल राम पर संदेह हो जाएगा, परसों सब सनातनियों के ऊपर संदेह हो जाएगा। फिर हमको आइए धीरे धीरे चलते हैं, सिखाते हैं। तुलसी उनकी कागति जो घर घर करत स्नेह, उनका क्या होगा जो लोभ में फंसे पड़े, मोह में फंसे पड़े, क्या होगा उनका। भरत जी महाराज को जन्म लेना पड़ा, मृग योनि में उनको जन्म लेना पड़ा, लेकिन भजन का प्रभाव यह था कि उन्हें उस योनि में ये याद रहा कि मैं अपना पिछला जन्म नष्ट कर चुका हूं, एक मृग के चक्कर में नष्ट हो गया। आप जो भजन करते हो ना, ये कहीं ना कहीं काम आता ही है आपको। ये भजन, ये परोपकार आपके किसी भी जन्म में आपकी सीढ़ी हो सकता है, किसी भी जन्म में। भरत जी को याद रहा कि पिछले जन्म में गड़बड़ हो गई थी, तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, हमें क्षमा कर दो, कुछ तो मार्गदर्शन। तब भगवान ने उन्हें एक ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, जहां उनका नाम जड़ भरत विख्यात हुआ। क्या नाम हुआ? जड़ भरत इसलिए हो गए क्योंकि सब कुछ जानते थे पर बोलते नहीं थे, प्रकट नहीं करते थे। आजकल लोग कम जानते हैं, बखान ज्यादा करते हैं, ज्यादा बोल, उस पर बोलते ज्यादा, पता है नहीं बेचारों को। और जो बोलता है वही फंसता है। हम जैसे फंसे हुए ही तो हैं, फंसे हुए तो हैं। नहीं तो हमें भी कहीं झोपड़ी में जाके बैठ के भजन करते तो न किसी की बात सुननी पड़ती, न कोई जवाब देना पड़ता, और ना ही कुछ और करना पड़ता। लेकिन हम लोग फंसे पड़े हैं, हम सब फंसे पड़े। भरत जी महाराज मौन हो गए, इसलिए उन्हें लोग जड़ भरत कहने लगे। लेकिन अच्छा व्यक्ति उचित टाइम पे बोलता है। वो व्यक्ति ठीक नहीं जो हमेशा मौन रहे, हर स्थिति में ठीक मौन रहे। कई बार न बोलना भी पाप हो जाता है। बताओ, द्रौपदी जी की लाज उतारी जा रही थी, पितामह भीष्म नहीं बोले, ये पुण्य के पाप है? जोर से बोलो। और पाप किसने किया? धर्मात्मा पितामह भीष्म ने। जबकि उन्होंने ये नहीं कहा दुर्योधन से तू अच्छा कर रहा है, ये भी नहीं कहा तू बुरा कर रहा है, मौन हो गए बस। कोई गलत कर रहा है और आप मौन हैं, ये भी पाप है। कोई हमारी रामायण को जला दे और हम सब मौन रहें, ये पाप है कि पुण्य? जवाब दीजिए मुझे, है ये पाप कौन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या रामायण सनातनियों का ग्रंथ नहीं है? कैसे रामायण जलाई जा सकती है? कैसे जलाई जाए रामायण? क्यों गई? वो भी भारत में,
पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो मंदिर ढाए ही जा रहे हैं, तोड़े ही जा रहे हैं। 13-13 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो भारत में भी जब हमारी रामायण जला दी जाएगी, हमारे ग्रंथ जलाए जाएंगे, तो हम कहां जाएंगे? हमारा दुखड़ा कौन सुनेगा? हम किसको सुनाएंगे? हमारा कौन है? संविधान में हमें भी तो राइट दिए ना। उसी संविधान के फ्रंट पेज पे भगवान श्री राम की छवि है ना, उसी रामचरित की छवि है, उसी राम दरबार की छवि है, जिसे जलाया गया है। और किसी को दुख नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, सम्मान। द्रौपदी की लाज उतारी गई थी, उसके बाद जब मौन हुए तो महाभारत हुआ, और उन सबको दंड मिला जो उसमें उपस्थित थे और मौन रहे। मैं एज ए कथावाचक बोल रहा हूं, जो आज मौन है, देखना कहीं परमात्मा की लाठी हम सब तक न घूम के आ जाए। ये सावधानी रखनी चाहिए हम सभी को। एज ए सनातनी हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे हम किसी भी जाति में हैं, कि हम उनको गलत कहें कि गलत है। रामायण नहीं चलाई जा सकती। आप क्या बात करते हो? उचित आदमी उचित समय पर बोलता है। भरत जी महाराज ने देखा कि रहुगण आए हैं। देखो कितने अच्छे थे भरत जी महाराज। पालकी में लग गए बिना ही कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, कुछ नहीं, क्षत्रिय ने जबरदस्ती लगा दिया, वो लग गए खुशी खुशी। लेकिन हम लोगों का सनातन धर्म क्या कहता है? चींटी भी जानबूझ के नहीं मरनी चाहिए, चींटी भी ना मर जाए। तो भरत जी नीचे देख के चल रहे थे, जब भी चींटी कोई आती तो वो थोड़े से उछल जाते, हटते थोड़े साइड में। अच्छा, ये जो कहार होते हैं, जो पालकी ढोते हैं, वो तो रिदम में चलते हैं, एक ही लय एक साथ चलती है, जिससे राजा को या रानी को जो पालकी में बैठे उन्हें डिस्टर्ब ना हो। एक लय होती है उनकी। अब वो लय डिस्टर्ब होती थी उनकी जब जब वो इधर पांव रखते थे। जब इधर उधर पांव रखते तो लय डिस्टर्ब होती, तो वो राजा का सर लगता जाके ऊपर पालकी में। राजा चिल्लाता चीखता, कौन है, कैसा है? तो हंसी मजाक मीन्स वैसी नहीं, थोड़ा मजाक के टाइप में कहा। भरत जी महाराज थे हष्टपुष्ट, देखो कितना पतला दुबला है, इससे बाहर नहीं उठ रहा है। हष्टपुष्ट थे, वो मजाक उड़ा रहे, खाने को नहीं मिलता है इसको, इस पे बाहर नहीं उठेगा। बाद में कहा, इतना हष्टपुष्ट हो रहा है, तुझे चला नहीं जाता, मैं तुझे दंड दूंगा और तुझे उचित कर दूंगा। अच्छा, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, राजा हो जाए, तो थोड़ा सा तो आता ही है ना कि मैं आई एम द किंग। अरे किंग की तो बात छोड़ो, कोई विधायक को चुनाव जीते, अरे विधायक तो बहुत बड़ी चीज है। अब भाई वो चुनाव टल गए, अभी काउंसलर वाउंसलर का कोई हो जाएगा। अब देखना, जो काउंसलर का चुनाव जीत जाएंगे ना, एक एक सदस्य का, 4-5 गलियों का जो वार्ड मेंबर होगा, उसको देखना जीत के जब आएगा तो कैसे आएगा। 5-7 गेंदा की माला डाल के आएगा गले में, एक आध नहीं। और गली में राउंड लगाएगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। और 5 साल तक वही दिखाएगा कि मैं इस गली का वार्ड मेंबर हूं। हाँ सर, आप ही है। अब बताओ, इतनी गर्मा तो एक वार्ड मेंबर में, तो विधायक साहब में कितनी होगी? और विधायक साहब मंत्री जी हो जाए तो उसमें कितनी होगी? मंत्री जी कुछ और हो जाए तो, MP जी हो जाए तो, और फिर मंत्री केंद्र में हो जाए तो क्या हाल होगा? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बड़ी गजब की लाइन लिख दी। क्या? असको नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, प्रभुता मीन सिर्फ पद ही नहीं होता। आपके पास बहुत सारी लक्ष्मी आ जाए और आपको अभिमान ना हो, ये बहुत रेयर है। आपको भरी जबानी मिले चकाचक वाली और अभिमान ना हो। जवान आदमी तो यूं सोचता है, धरती में लात मारू पानी निकला है। सच्ची बता रहे हैं। जवान लड़कों को देखो, अपने माँ बाप तक की तो सुनते नहीं, सुनते। और जब वही बच्चे बूढ़े हो जाते, पड़े रहते साइड में, तो फिर उनके बच्चे नहीं सुनते। जवानी क्या है? जवानी एक नशा है। इसीलिए कहते हैं, जिसका जीवन जवानी में संभल गया
उसका पूरा जीवन संभल जाता है। इसलिए जवानी संभालने के लिए बचपन में भगवान का भजन जरूरी है। ये मैंने बच्चों के लिए बोली, ठीक है? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। ये बात मैंने बच्चों के लिए बोली। लड़कों के लिए जो देवियां हैं वो भी याद करें कि हम लोग भी जवानी में अपने माँ बाप की बात नहीं ध्यान से सुनते। हाँ या ना? बोलो। सुननी चाहिए। कहा भरत जी महाराज ने, तुम किसे मोटा कह रहे हो, किसे पतला समझते हो? तुम इस शरीर को मोटा कह रहे हो? इस शरीर के विषय में तुम ऐसा बोल रहे हो? अरे ये शरीर तो नश्वर है, ये पतला मोटा इसको क्यों देख रहे हो? ये शरीर आज पतला है, कल मोटा है, कल मोटा है, आज पतला है, न जाने किस दिन नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाएगा, ना पतला ही शरीर रह जाएगा, ना बूढ़ा, ना जवान रह जाएगा। राख की ढेरी हो जाएगा उस दिन, जिस दिन ये शरीर जलेगा। किस शरीर की बात करते हो? और मैं जो हूं मैं शरीर नहीं हूं। भरत जी महाराज कहते हैं, मैं जो हूं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। आत्मा न मोटी है न पतली है। आत्मा सबकी बराबर है, सबकी बराबर। जैसे ही भरत जी महाराज के इस वचन को सुना, रवगण पालकी से कूद गया। जा कहां रहा था? सत्संग में। पालकी में बैठ के कहां जा रहा था? सत्संग में। और सत्संग में जाने वाले का व्यवहार कैसा था? सत्संग में इसलिए जाया जाता है जिससे मनुष्य का स्वभाव बदले। आप कथाओं में आते रहो और आपके घर के प्रति, आपके समाज के प्रति, परिवार के प्रति आपका व्यवहार नहीं बदलता, तो आपका कथाओं में आना व्यर्थ है। कोई लाभ नहीं कथाओं में आने का। जो मनुष्य कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने स्वभाव में बदलाव लाएं। उन्हें पता है कि हम में कौन कौन सी कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। बहुत अच्छा किया। जब तक आपके स्वभाव में बदलाव नहीं होगा, आपका मन कथा में नहीं लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। सिर्फ बैठने के लिए सत्संग में मत जाओ। हजारों बार समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझते, तो आपका सत्संग में जाना व्यर्थ है। सत्संग में जाने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, कहां जाएं और कहां नहीं जाएं, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या पिएं और क्या नहीं पिएं। ये सत्संग में जाने वाले को ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी सत्संग में जाने का फल है। भरत जी महाराज क्यों बोले यहां? ये सत्संग में जाता है और इसका ऐसा व्यवहार है इन लोगों के प्रति, बाहर ढोने वालों के प्रति, तो लोग क्या कहेंगे? ये कैसा राजा है, सत्संग में भी जाके नहीं सुधरता, ये छोटा बड़ा करता है। इसमें ज्ञान आना चाहिए। तो वो ज्ञान कहां से आएगा? भरत जी महाराज ने वो ज्ञान दिया। रवगण नीचे उतर के आए। रवगण ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज ना हम विसंगे स्वरराज वज्रान त्र्यक्षलान यमस्य दंडात नाग्नियर्क सोमनिल विते प्रशस्त्राचाक छड़ेश ब्रसम ब्रह्म कुलाव बमानात। हे महाराज, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं पशुपशास्त्र से नहीं डरता, मुझे किसी से डर नहीं लगता, परंतु मैं ब्रह्म कुल के बालकों से बहुत डरता हूं।
जिनका जन्म ब्रह्मकुल में हुआ है, उन बच्चों से मैं डरता हूं। इंद्र कुलिस मम सम, इंद्र कुलिस मम सल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारे नहीं मरही, विप्रदोह पावक सो जरही। सुनिए, जो इंद्र के वज्र से न मर सके, जो भगवान शिव की त्रिशूल से न मर सके, जो भगवान नारायण के चक्र से न मर सके, वो व्यक्ति को अगर मारना हो तो संतों का, भक्तों का, ब्राह्मणों का अपराध करवा दो उससे, वो मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा, उसे मारना नहीं पड़ेगा। जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्रदोह पावक सो जरही, जो इनकर मारे नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। ऐसे कई उदाहरण रामचरितमानस और अन्य पुराणों में भी, भागवत में भी है ऐसे पुराण। भक्त का अपराध करने पर भगवान श्री कृष्ण का भी वंश नष्ट हुआ कि नहीं, बताइए। जिन भगवान श्री कृष्ण संत महात्माओं का यह अपराध तो किया था। ये भारत संतों की भूमि है और संतों की कोई जाति नहीं होती। संतों की कोई जाति होती? ये भूमि है कि नहीं संतों की? और हम संतों को पाखंडी कहते, हम संतों को ढोंगी कहते, और इसमें शान समझते अपने। रावण किसके कारण मारा? जोर से बोली है? नहीं, रावण ने भी अपराध किया संतों का, रावण ने भी अपराध किया ब्राह्मणों का, भक्तों का। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई रावण ने, लगाई, लगवाई कि नहीं? बोलो, लगवाई कि नहीं? विभीषण को लात मारी कि नहीं मारी? बताओ, मारी कि नहीं? चाहे बड़ा भाई था पर है तो ब्राह्मण ही ना, विभीषण ब्राह्मण ही है ना। सुंदरकांड की वो चौपाई पढ़ो, अस कई कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। जवई विभीषण, क्या वो चौपाई उतर आगे का अक्षर क्या है? जवई विभीषण गए। कहां है? आप ये पूछिए कि मेरा भगवान कहां नहीं है। सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्म, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ही इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। वी कांट सी सिंगल प्लेस विदाउट गॉड। वी नेवर सीन, हमने कोई ऐसा स्थान नहीं देखा जब भगवान नहीं। अरे ज्ञान मत दे, बता तेरा भगवान इस खंबे में है क्या? बोले हाँ है। मुष्टिका का प्रहार किया भगवान ने। देखो भगवान, अब इस खंबे का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है क्या? बोलो, जवाब दो। हुआ है? माला चढ़ाई है, हल्दी चढ़ाई है, चावल चढ़ाया क्या? कुछ सुपारी, लौंग सुपारी को चढ़ाया है? चढ़ाया नहीं? चढ़ाया ना? फिर प्रहलाद जी के कहने से भगवान कैसे प्रकट हो गए उस खंबे में से? कैसे प्रकट हो गए? कैसे प्रकट हो गए बताओ? अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। भगवान कहते हैं मेरे, अगर मैं प्रकट नहीं हुआ तो मेरे भक्त का वचन झूठा हो जाएगा। भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। गड़र गड़र फाट्यो खंबा।
नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब नरसिंह भगवान को देख के तो बेचारे हिरण्यकश्यप की हालत खस्ता हो गई, ये क्या पमाड़ा, ये आज से पहले ऐसा आदमी नहीं देखा हमने। वरदान ये मांगा था नर से मरे न नारायण से, न तो ये नर है न नारायण है, कौन भलाई क्या है। बहुत देर तो सोचता रहा, भगवान बोले युद्ध कर तू पहले। चकाचक युद्ध किया, उसकी नस नस ढीली करी भगवान ने युद्ध में, नस नस ढीली कर दी। क्या कि नस नस बोले हरी हरी। और जब संध्याकालीन समय हुआ, जब दोनों वक्त मिले, एक चीज और सीख लो, जिन जिन लोगों के पाचन क्रिया कमजोर है ही, मोस्टली सबकी है, पचता ही नहीं, खाओ और जाओ, यही हाल बनाओ, फिर बीमार पड़ जाओ, लीवर कमजोर हो जाए, और फिर डॉक्टर को चकाचक बढ़िया पेमेंट करो, और तब तक कहेंगे कब 20% के 10%, अब तो भैया ट्रांसफर करवाओ। और ट्रांसफर तो महाराज बड़ा खर्चा है, पूरा लखनऊ टाइप कोई बदल जाए मामलो। पहले तो वो डोनेटर मिले कि तुम्हें अपना लीवर दे। इन सब बलायों से बचने का एक सरल तरीका बताऊं कि नहीं? ये अलग बात है कि मैं अप्लाई नहीं करता, तुम कर सकते हो। मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि हम लोग कभी यहां कभी वहां कभी वहां, हम यात्रा में रहते, आप लोग कर सकते हो। कुछ कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। किस समय नहीं करने चाहिए? जोर से बोलो। 1 मिनट कीर्तन करो जरा, आज बहुत गजब की बात आपको बताते हैं। सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट कीर्तन करना, इस बात को छोड़ना नहीं, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली बात बताने जा रहा हूं। 1 मिनट कीर्तन करो। हे राधिका, 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 हे राधिका। बस देखो, हम ऑन टाइम है, हम बिफोर होते, लेट नहीं। अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए होंगे मेरे विचार से। सुनो, काम की बात मिल गई आपकी। एक दिन में कितने घंटे होते आप जानते हैं, राइट? लेकिन बताओ, एक दिन कितने मुहूर्त का होता है? हैं? नहीं पता? चलो अब हम बता, ध्यान से सुनो। एक दिन 15 मुहूर्त का होता है। कितने? एक दिन 15 मुहूर्त का होता है, और एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है। अब सुनना, ये पाठ तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाते तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम्हारा कल्याण रह सके, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहे, तुम भी स्वस्थ रहो, और सबसे ज्यादा तुम्हारी बुद्धू ये शुद्ध रहे। ये आग यहां लगी पड़ी है, बम यहां फट रहे हैं, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, यहां ज्यादा खा के मर रहे हैं हम। सीखो पाकिस्तान से, वो बेचारा भूखा मर रहा है, और यहां ज्यादा खा के एकदम कमंडल बढ़ाया हुआ है। कम करना ही नहीं है, कसम खाई हुई है। मटका चाहे फट जाए पर कम नहीं करना है इसे। अरे भाई, 40 साल के बाद रात्रि का भोजन बंद कर देना चाहिए। से दूध पियो और चक्क सो जाओ। खौवटा थारी भर भर के खाते हैं। अरे महाराज, जब तक जीना चैन से जियो, मरना तो सभी मरना है, पर टाइम पे मरो ना। ये हर उस व्यक्ति के लिए नियमावली है। सुनिए, हम ध्यान से बता रहे हैं आपको। एक दिन 15 मुहूर्त का होता है, और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अब सुनिए ध्यान से।
48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 15 मुहूर्त का एक दिन और 15 मुहूर्त की एक रात होती है। सूर्य उदय से 3 मुहूर्त तक का प्रातःकाल कहा गया है। 48 का 3 मिनट 3 गुना करो, कितनी मिनट हो जाएंगी? 48 मिनट को 3 गुना करो, 48 को 3 गुना। अरे तुम्हारी पढ़े हो कि नहीं? हम तो चलो मान ले, हम तो जैसे तैसे हैं। 144 मिनट के कितने घंटे हो गए? 60 मिनट का 1 घंटा, 120 के 2, तो 2 घंटे 24 मिनट का एक वो हो गया प्रातःकाल, जिसको हम लोग कहते हैं। सूर्य उदय के एक दिन, सूर्य उदय जब हो जाए उससे 3 मुहूर्त तक, 3 मुहूर्त तक मतलब 2 घंटा 24 मिनट का ये मुहूर्त, 3 मुहूर्त तक प्रातःकाल, फिर 3 मुहूर्त से संगवक काल, फिर 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर 3 मुहूर्त का अपराह्न काल, और उसके बाद 3 मुहूर्त का सायंकाल होता है। सायंकाल। इस 2 घंटे 24 मिनट में कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन 2 घंटे 24 मिनट में 3 काल में, 3 मुहूर्त में, 3 मुहूर्त में भोजन करेगा, उसके पेट में प्रॉब्लम होगी, लीवर पाचन क्रिया कमजोर होगी ही। दो घंटे 24 मिनट और सूर्य उदय के 2 घंटे 24 मिनट तक ये पूजा पाठ का टाइम है। इस समय भोजन की बजाय भजन करना चाहिए, और जितना भजन करोगे उतने स्ट्रांग रहोगे। कौन से कार्य न करें? संध्याकालीन वेला में भोजन नहीं करना चाहिए 2 घंटे 24 मिनट। संध्याकालीन वेला में सोना नहीं चाहिए 2 घंटे 24 मिनट। संध्याकालीन वेला में पढ़ना नहीं चाहिए 2 घंटे 24 मिनट, इसके बाद कभी भी, पहले कभी भी। और संध्याकालीन वेला में प्रजा उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए 2 घंटा 24 मिनट, अन्यथा राक्षस संतान उत्पन्न होगी, दुष्ट प्रवृत्ति की संतान उत्पन्न होगी। इसलिए इन कार्यों को रोककर पूजा पाठ आदि क्रिया करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में समृद्धि बढ़े, यश बढ़े, सम्मान। अच्छा बताओ, बात अच्छी थी कि नहीं? पता था कितनी देर की संध्या होती है? मुहूर्त किसको कहते हैं मालूम था? बता दिया ना। देखा बेटा, यह है सनातन का कार्य। इतना मेहनत करते फिर भी कहते दुकान चला रहे फोकट में। अरे तेरा भला हो, रात दिन मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कहीं ये परोपकार की दुकान चलती है। निकम्मे हो, हमें दुकान बता रहे हो। अच्छा, कौन कौन हमारी दुकान का ग्राहक बनना चाहता है? लो, अब एक आध ग्राहक कोई रूठ भी जाए तो भैया जयराम जी की क्या कर सकते हो। हम तो प्रयास करते सब खुश रहे। मैं तो यही व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहा हूं, हे नाथ, सनातनी जहां जहां हो, जिस जाति जिस वर्ग के हो, हे नाथ, किसी का बाल भी बांका ना हो, सब चकाचक आनंद लेते रहे। चाहे देश में हो चाहे कहीं भी हो, सब सुखी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने संध्याकालीन वेला में, क्योंकि उसने वरदान मांगा, न दिन में मरूं न रात में, तो न तो ये दिन में मरेगा और न ये रात में मरेगा, ये 2 घंटे 24 मिनट के बीच में ही मरेगा। तो भगवान ने पूरी प्लानिंग के साथ 2 घंटे 24 मिनट को ही चुना, क्योंकि वरदान है रात में भी नहीं मरेगा। इसके बाद रात शुरू हो जाएगी और पूरा दिन दिन रहेगा, तो न तो रात में मरे न दिन में।
तो भगवान ने संध्याकालीन बेला चुनी और उठा के जंघाओं पे पटक लिया और उन्होंने कहा, हाँ मिस्टर हिरण्यकश्यपु, याद करो तुमने कौन कौन से वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। मैंने बड़े वरदान मांगे। हाँ हाँ, उन्हें ही को याद करने को कह रहे हैं हम। तुमने कहा हम ऐसे नहीं मर, कैसे मरोगे बताओ, क्या क्या वरदान। वो दिन में मरे न रात में। भगवान बोले देख लो 2 घंटे 24 मिनट चल रही है, मरने का टाइम फिक्स, न दिन है न रात। अच्छा, बोले हाँ। और बोले हमने वरदान मांगा है घर में मरे न बाहर। भगवान ने कहा ले देखो जरा पीछे अंदर मुड़ के देखो। पूछा घर में हो? नहीं है। बोले बाहर देखो, बाहर हो? बाहर भी नहीं है। कहां पटका हुआ आपने मुझे? बोले बेटा चौखट पे डाला हुआ तुझे, मैं चौखट पे बैठा हूं और तू मेरी जंघाओं पे पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिए, जब भगवान मारते तो कैसी कैसी प्लानिंग करते हैं। एक और बात सुन लीजिए, ये बात अब आजकल हम हर कथा में कह रहे हैं, वैसे तो सबको पता ही, हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ वो वीडियो भी देख सकते हैं। चौखट पे कभी भी किसी को बैठना नहीं चाहिए, घर की चौखट पे। ये जो चौखट है ये भगवान का आसन माना गया है। जो प्रमुख गेट की जो चौखट है वहां क्या करना चाहिए? वहां दीप दान करना चाहिए। संध्याकालीन समय तो अवश्य करना चाहिए। कौन कौन पैसा चाहता? पैसा पैसा। किस किस के पैसा की आग लग रही है बताओ। हम उपाय बताते हैं, जरा लेना पेट। अच्छा जल्दी आ जाए तो बाहर से भी मंगवा लें। आवे 11 बजे दुकान बंद, अब क्या करोगे तुम बोलो? हैप्पी होगे क्या न हैप्पी? बोलो तो सही, जोर से बोलो। कैसे बोलने पहोगे तो न हैप्पी? अच्छा, किसी भी बहू को अचानक से पता चले कि क्या नाम है, सास और ससुर आ रहे हैं, वो भी रात के 12 बजे आएंगे। किसी भी बहू को, जो बहू रह रही हो अपने वहां क्या बोलते, अपने पति के साथ वो मुंबई में, और अचानक 9 बजे फोन आ जाए कि सासू मां आ रही हैं ससुर जी के संग में, रात्रि के 12 बजे पहुंचेंगी और घर तक आने में 1:30 बज जाएगा। और गरम गरम फुलकियां खाएंगे ससुर जी, क्योंकि मुंह में दांत नहीं है। और सुबह 5-6 बजे 6 बजे बच्चे भेजने हैं। अब बोलो ईमानदारी से, ओम जय जगदीश हरे। अरे बताओ सही, बहू रानी प्रसन्न होगी कि कितनी खुश, भाग जग गए हमारे सास ससुर आ रहे। और वहीं 1:30 बजे भैया आ जाए तो ईमानदारी से बताओ, अचानक से भैया आ गया, अचानक से, और एयरपोर्ट से फोन करे, हेलो मालती कहां है तू? कहां हूं मैं? भैया रात में फोन चुक कर रहे हो? अरे लाली मैं एयरपोर्ट आयो, मैं यहाँ तो जा रहा हूं, अभी मेरी फ्लाइट डिले है गई। मेरी फ्लाइट अब सुबह 11 बजे की है। मैं सोची ला तोते ही बात कर लूं। बात कर लूं? यहाँ आ जाओ जल्दी। कहाँ मां एयरपोर्ट में परे रहोगे? कहाँ मां ऐसे परेशान, आ जाओ यहाँ आ जाओ। और तुम मैं इन्हें भेजूं, टैक्सी वैक्सी मत करियो। सुन रहे हो भैया आयो है, जाओ। रहते हो भैया, वो सवेरे स्कूल जाना वो छोड़े बाल। अरे कमा मैं भैया आयो मोले बाबे, चलो उठो, शर्म करो ना। अब वो जानो ही पड़ेगा, नहीं गयो तो सवेरे को प्रोग्राम डिस्टर्ब। अरे बातें यूं कह दे, गाड़ी करके टैक्सी करके आ जाए, वो काहे को पर। अच्छा खुद के पापा आएगा जब तो भग गए। अरे वो पापा मेरो भैया जा रहे हो के बताऊं? अच्छा जा रहा हूं। भैया जब तक आए नहीं तब तक तो हलवा ले, मटर पनीर ले, मटर पनीर, पालक पनीर, और जन जन सूखो पापड़, गीलो पापड़, तलो पापड़, फटो पापड़, उड़ो पापड़, 500 प्रकार के पापड़ बन गए। कौन मुझे भैया आयो? जो यहां बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो बंबई वाले की बात। मैंने यहाँ के को नाम ना लो जा मारे, बताओ लो, ये तो बंबई बात, तो
बंबई में भी जिन जगह पे मैं कथा करता हूं उनका बिल्कुल नहीं करता। पर सच्ची बताओ, सास ससुर की दिल से सेवा करने को मन करता है कि भैया की? जोर से बोलो। क्योंकि बहू भी कभी सास थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो सासू मां भी बताएं, जब आप बहू थी तब आपका क्या हाल था? होता है कि नहीं? इसी में चेंजेज ले आओ थोड़े से, कल्याण हो जाए। राधे राधे बोलना पड़े। अब ये हमें नहीं पता ये बहू आई कहां से बीच में, भूल गए हम तो ये बहू कहां से घुसी। देवासुर संग्राम की कथा चल रही थी, बहू कहां से आ गई? राजा बलि ने, हाँ इस बात पे आ गई, मुझे याद आ। देवराज इंद्र आपके सत्कर्मों से प्रसन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपको सत्कर्म जब आप करते हो और अगर परम गति आपकी नहीं हुई तो आपको स्वर्ग तो भेजा ही जाएगा, और जब तक स्वर्ग आप रहेंगे तब तक देवराज की व्यवस्था रहेगी। और ज्यादा अच्छे कर्म हो गए, परम गति नहीं हुई, तो हो सकता है आपको इंद्रासन भी मिल जाए। तो इंद्र क्यों चाहेगा कि इंद्रासन? आज आपके क्षेत्र का कोई विधायक नहीं चाहता कि इस व्यक्ति को टिकट मिल जाए और ये चुनाव जीत जाए। किसी की टिकट काट के किसी को दे दो तो वो हराने में लग जाएगा जिताने की बजाय। क्यों? ये हारेगा तो अगली बार मैं दावेदार बन जाऊंगा। तो जब विधायक नहीं चाहता कि कोई जीत जाए तो इंद्र कैसे चाहेगा कि तुम उसके यहां घुस जाओ? इसलिए सत्कर्मों में व्यक्ति की परीक्षा होती है, इसलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। इंद्र चाहे हैप्पी हो चाहे अनहैप्पी, अपना सत्कर्म कभी मत छोड़ो। सत्कर्म कभी भी मत छोड़ो, कभी नहीं। तो देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। अब राजा बलि स्वर्ग के राजा हो गए। अब राजा बलि जब स्वर्ग के राजा हो गए तो देवता त्राहिमाम करने लगे, पुकारने लगे, हे प्रभु कृपा करो, हम देवता बड़े दुखी हैं, हमें कष्ट से निजात दिलाओ, हमें हमारे कष्ट को दूर करो। भगवान बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख दूर करेंगे। तब भगवान वामन रूप बनाकर राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। वामन रूप बनाकर, वामन रूप धारण करते हैं। राजा बलि की जाके पहले प्रशंसा करते, आहा कैसे कुल में धन्य कुल, श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस कुल में हिरण्यकश्यप जैसे बलवान, प्रहलाद जी जैसे परम भक्त और विरोचन जैसे परम दानी उत्पन्न हुए। तुम्हारे पिताजी का क्या कहें। सुनो, जब भी कोई दान की बात आती है तो 150 रुपए दे के ही हम समझते बहुत बड़े दानी है। दानी किसको कहते? सुनो, दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियां, अस्थियां दान में दी। किसके लिए? देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए। क्या दधीच ऋषि नहीं जानते थे कि अगर मैं ये हड्डियां दूंगा, अस्थियां दूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे? प्राण निकलेंगे तब ना हड्डियां देनी पड़ेंगी। तो इन्होंने क्या दान दिया? सिर्फ हड्डियां या प्राण दान दे दिए? प्राण दान दिए महाराज उन्होंने। इतना ही नहीं, राजा बलि के पिताजी विरोचन जी महाराज, देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर आए कि मुझे कुछ दिन के लिए जवानी चाहिए, तो अपनी जवानी दे दो। वो भी प्राणदान ही दिया उन्होंने। गृहस्थ का नियम है, द्वार पर अगर कोई अतिथि कुछ मांगने आए तो उसने जो मांगा है मुझे वो देना चाहिए। अगर मैं वो नहीं दे सका जो वो मांग रहा है तो वो निराश होके जाएगा, और वो निराश होके जाएगा तो अपने जीवन के पाप यहीं छोड़ जाएगा और हमारे जीवन भर के पुण्य अपने साथ में ले जाएगा। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। याद करो, जिस समय भगवती सीता, जिस समय भगवती सीता माया रूपी मृग को देखकर भगवान श्री राम से कहती हैं, हे नाथ, सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी।
मैंने संसार में सोने के मृग नहीं देखे, पर ये मृग सोने का है। मैं चाहती हूं आप इसकी मृगशाला लेके आओ। राम जी लक्ष्मण जी को सीता मां की रक्षा में छोड़ के गए कि तुम यहीं रहना, मैं आता हूं। राम जी गए, वो माया के मृग को तीर मार दिया भगवान ने, तो उसने मरते हुए रावण का काम किया, लक्ष्मण का नाम जोर से लिया। प्रथमई ले लक्ष्मण कर नामा, पाछे से सुमेरस मन महु रामा। अपने मन में राम जी का नाम स्मरण किया, लक्ष्मण का नाम राम जी की आवाज में बोला। ये मायावी लोग थे ना, तो राम जी का नाम, राम जी की आवाज में लक्ष्मण का नाम, लक्ष्मण। सीता मां, क्योंकि सीता मां का प्रतिबिंब है, लक्ष्मण तो जानते थे भगवान को क्या हो सकता है, लेकिन सीता मां ने जिद की, बहस की, तुम जाओ, तुम्हारे भाई पे संकट है। और भी कुछ बोला होगा, लक्ष्मण जी का मन थोड़ा अशांत हो गया और उनको लगा कि मैं मां की सेवा में हूं, अगर मैं भगवान मेरे प्रभु आज्ञा दे के गए कि यहीं रहना, लेकिन अब मां क्रोधित हो रही हैं, तो अब प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके एक रेखा खींची। ध्यान से सुने माता बहन, माता बहन थोड़ा ध्यान से सुने प्लीज। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और कहा आप इस रेखा के भीतर रहना, इस संसार में किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इस रेखा का उल्लंघन करके अंदर चला जाए। रेख उल्लंघन करके जो परम कुटी में जाएगा, हयान उसे ये लक्ष्मण की जलकर भस्म हो जाएगा। रेखा खींच दी और रेखा खींचकर लक्ष्मण जी चले गए। तो रावण पीछे से साधु का वेश बना के आया। यहां पर एक इशारा यह भी मिलता है, प्रत्येक माता बहन को मर्यादा की रेखा के भीतर रहना चाहिए। आजकल यह अच्छी बात बताओ तो उन्हें देवियों का विरोधी घोषित कर दिया जाता है। आज कोई व्यक्ति सत्य बोलने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता, अच्छा बोलने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? जब भी अच्छा बोलेगा तो उसे विरोधी घोषित कर देंगे। ये देखो पुरानी बातें करते, ये देखो नारियों का विरोध करते, ये नारियों की स्वतंत्रता के राक्षस है, हनन करना चाहते, न जाने क्या क्या बोल देंगे उसे। महिला आयोग का भी नोटिस आ जाएगा, हाँ जी बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा। मैं तो महिला आयोग से निवेदन करता हूं, हे महिला आयोग कृपा करो, आप एक ऐसा कोई स्कूल कॉलेज या आप अपने संरक्षण में बना दें जहां भारतीय परंपरा भी जिंदा रहे और हमारी माता बहनों की आजादी भी स्वतंत्र बनी रहे। हम तो महिला आयोग से ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ज्यादा बोलेंगे तो लोग उसको विरोध में कह देंगे। ये व्यासपीठ तो स्त्री पुरुष सबके लिए बराबर है। जो मर्यादाएं पुरुषों के लिए बताती, वही कुछ मर्यादाएं पुरुषों के लिए, कुछ, लेकिन दोनों की अलग अलग मर्यादाएं होंगी ना। बताए अलग अलग होंगी कि एक ही जैसी होंगी दोनों की? जोर से बोलो, अलग अलग ही होंगी। उनकी ड्यूटी अलग है, आपकी ड्यूटी अलग है। आप माँ बनते हैं, वो पिता बनते हैं, तो पिता की ड्यूटी अलग है। भाई बनते आप बहन बनती हैं, बहन की ड्यूटी अलग है। आप बेटी बनती, वो बेटा बनते हैं, तो बेटी की ड्यूटी अलग है, बेटा की ड्यूटी अलग है। शास्त्र तो यही न्याय करते। अब हर मर्यादा में अगर देवियां रहें, वो लक्ष्मण रेखा वाली मर्यादा में, हमें यह पता होना चाहिए मेरे घर की मर्यादा क्या है। अगर मेरे घर की मर्यादा का मैं पालन करूं तो कोई भी राक्षस